आज मैं आप लोगों से शादी से रिलेटेड एक ऐसी स्टोरी शेयर करूंगी कि बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें उस कहानी से रिलेट करेंगी और मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने अपने थॉट्स जो है मेरे साथ शेयर करें इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मरियम ओवर हियर। मैं तैयार हो रही थी कहीं बाहर जाने के लिए, तो मैंने सोचा कि सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक क्रिएट करते हैं, साथ साथ आप लोगों से कुछ बातें भी करते हैं। कुछ दिनों से बहुत सारे किस्से मेरे सामने आ रहे हैं शादीशुदा जिंदगी को लेके, लड़कियां जो कुछ फेस कर रही हैं, तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ पे एक वीडियो बनाई जाए और सबके साथ शेयर किया जाए, और आप लोगों की भी क्या थॉट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ व्यू है, वो मुझसे आप लोग शेयर करें इन द कमेंट सेक्शन। तो ये कहानी मेरी एक दोस्त की है जो कराची से है, मैरिड है। जब उसकी शादी हुई थी तो दैट टाइम इट वाज लाइक अ लाइक एन अरेंज्ड मैरिज, नॉट लव एन अरेंज बट लाइक एन अरेंज्ड मैरिज, एंड शी वाज क्वाइट हैप्पी इन द बिगिनिंग 5 to 6 months ऑफ हर मैरिज। अच्छा, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो लोग बाहर आने की भी कोशिश कर रहे थे, मतलब कराची से निकलने की कोशिश कर रहे थे। हुआ क्या कि उसने नोटिस करना शुरू किया कि उसका हस्बैंड काफी शॉर्ट टेम्पर्ड है और ही कांट कंट्रोल हिज एंगर। अच्छा, शुरू शुरू में तो हस्बैंड भी काफी लिहाज कर रहे थे और इट वाज गोइंग सो वेल सो गुड। कुछ महीने गुजरने के बाद क्या हुआ कि मेरी दोस्त ने सोचा कि मैं कुकिंग करती हूँ, और उसने एक अपनी तरफ से जो है वो अच्छी सी डिश जो है ना वो बनाई सारी फैमिली के लिए ऑन हर ओन विदाउट एनी हेल्प। उस दिन जो है ना वो उसके हस्बैंड का ट्रू सेल्फ खुल के सामने आया। अब सब तो खाना खाने बैठे ना, तो सारी फैमिली थी, उनके दो छोटे भाई बहनें, मदर, फादर हैड पास्ड अवे, फादर नहीं थे। तो उन्होंने जब पहले वाला मुंह में रखा ना तो उनको खाना पसंद नहीं आया। ओह माय गॉड, आप सोच नहीं सकते उन्होंने क्या किया। ही पुश्ड द प्लेट इन फ्रंट ऑफ हिम अवे ऑन द टेबल इटसेल्फ एंड गॉट अप एंड सेड कि ये कैसा खाना है, ये क्या है, बदमजा है, ऐसा है वैसा है, मैं नहीं खा सकता ऐसा खाना, ये तुमने कैसा खाना बनाया, इससे अच्छा तो ये तुम ये कर लेती, वो कर लेती। अजीब अजीब उन्होंने जो है ना वो सेंटेंसेस कसे उसको, और उसकी फुल टाइम बेइज्जती कर दी सारे घर वालों के सामने। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताती चलूं कि मेरी दोस्त जो है ना वो पंजाबी बैकग्राउंड से है और ये साहब जो थे ये उर्दू स्पीकिंग बैकग्राउंड से थे। और खाना जो है ना वो डेफिनेटली उन दोनों कास्ट के अंदर अलग तरीके से बनता है। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगी, आई माई सेल्फ एम उर्दू स्पीकिंग, लेकिन ये एक प्रॉब्लम थी। अब मेरी दोस्त जो है ना वो बेचारी इंतजार कर रही थी कि ऑफिस से आएंगे, तैयार श्यार होके बैठी थी खाना वाना बना के कि खाना खाएंगे, तारीफ करेंगे, अप्रिसिएशन मिलेगी, और उल्टा ही कुछ हो गया। तो वो तो हक्का बक्का, उसका तो ये हाल कि इंसान काटे तो खून ना निकले अंदर से। शर्मिंदा बेइंतहा उसने तो अपने कमरे में जाके जो रोना धोना मचाया है। बोली तो वो कुछ नहीं, क्योंकि वही वाली बात कि बदतमीजी तो नहीं करेगी, वो बहुत डिस्टर्ब थी, शी वाज सो सैड, शी जस्ट वेंट टू हर रूम एंड स्टार्टेड क्राइंग। आई लव द आई मेकअप। और मजे की बात ये गाइस कि जो लड़का है ना उसकी मदर भी आके इसको कंसोल करके बोलती है कि बेटा तुम गुजारा कर लो, इसके फादर भी ऐसे ही थे, ये तो कम से कम सिर्फ चिल्ला रहा है, वो तो मुझे मार भी दिया करते थे, और मर्द ऐसे होते हैं, औरतों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और वही सब बातें जो कि सारी अम्मियां करती हैं वो कर रही थी। मेरी दोस्त ने अपनी सास को बोला कि आंटी आपके यहाँ ऐसा होता होगा, आपने बर्दाश्त कर लिया, आप शायद सुपर वुमन है कि आपने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। और हमारे घर में इस तरह से बात नहीं की जाती, मेरे फादर ने कभी मेरी मदर से ऐसे बात नहीं की, मुझसे ऐसे बात नहीं की, तो मैं मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने इस तरीके से मेरी इंसल्ट सबके सामने कर दी है, जबकि बात सिर्फ इतनी सी थी कि उन्हें खाना नहीं पसंद आया, कोई ऐसा मैंने जुर्म तो नहीं किया था। खैर थोड़ी देर बाद जो है ना वो उसके हस्बैंड ने मतलब रात में उसको मना लिया, सॉरी बोल दिया, और मैं गुस्से में था, मैं थका हुआ आया था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छा सा खाना खाऊंगा, तो ये वो सबके उन्होंने करके उन्होंने माफी मांग ली और उसने उनको माफ कर दिया। दिस मस्कारा अमेजिंग। एंड गाइस, ये सिलसिला यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। आज उनकी शादी को 12-13 साल हो चुके हैं और उनके 2 बच्चे हैं, और आज भी वो बंदा जो है ना वो उसकी ऐसे ही बच्चों के सामने, दोस्त अहवालों के सामने, मेहमानों के सामने, सबके सामने इंसल्ट कर देता है, मोस्टली खाने के ऊपर। बाकी ये कि बच्चों के साथ ऐसे क्यों किया, टाइम पे क्यों नहीं ये किया, और वैसे क्यों नहीं खिलाया, वो क्यों नहीं बोला, दिस दैट, हजार छोटे छोटे बातें निकाल के, और जो वो सेंटेंसेस बोलते हैं, लेट मी टेल यू दैट, ये तो मैं था जिसने तुमसे शादी कर ली, वरना तो तुम्हें तो कोई अपने घर ले करना चाहता। तुम्हारी शादी अगर किसी और से हुई होती ना तो तुम 2 दिन में फारिग हो चुकी होती, और तुमसे अच्छा तो वो राह चलता हुआ बंदा खाना बना ले, तुमसे अच्छी तो ये चीज वो बंदी कर ले। इस तरीके से वो उसको टॉन्ट करना, टीज करना, और उसको ये एहसास दिलाना कि शी इज गुड फॉर नथिंग। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो मैरिड, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे कभी इस तरीके से बात नहीं की, ना मैंने अपने घर में अपने पेरेंट्स को कभी इस तरीके से उससे बात करते हुए देखा, ना मेरी बहनों के साथ ऐसा हुआ। लेकिन मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं, और भी मेरी दोस्तें हैं जिनके हस्बैंड उनके साथ ऐसा करते हैं। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों में से कोई इस तरह की चीज से गुजरा है, या आप लोगों ने कभी कोई ऐसी सिचुएशन देखी है, तो उस कंडीशन में उस लड़की को क्या करना चाहिए। वो मुझसे पूछती है, वो कहती है मुझे अलहदगी लेनी, बट मेरा ब्रदर जो मुझे सपोर्ट नहीं करता, पेरेंट्स है नहीं, तो मैं अलग होकर क्या करूंगी। शी इज एजुकेटेड, वो जॉब भी कर चुकी है, और वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को सपोर्ट कर सकती है, बच्चों को भी कर सकती है, लेकिन ये कि शादी खत्म कर देना क्या सही फैसला होगा, नहीं तो उसे क्या करना चाहिए, वो मुझसे पूछती, तो मेरे पास भी कभी कभी जवाब नहीं होता। बट आई थिंक वन थिंग फॉर श्योर, वो ये कि वो शादी खत्म करे ना करे, लेकिन उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसकी एक एक मकाम होना चाहिए शौहर की नज़र में। शौहर को पता होना चाहिए कि ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चों की माँ है, ये मेरी इज्जत है, और मैं ऐसे इसको हर किसी के सामने जलील नहीं कर सकता। राइट, तो ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और मजे की बात ये है कि वो बंदा जो है ना हर दफा इस तरह से इंसल्ट करने के बाद आके
सॉरी बोल के माफ़ी माँग लेता है। तो मेरी दोस्त जो है वो सोचती है कि चलो नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा और वो उसको माफ़ कर देती है। दिस इज़ लाइक अ साइकिल गोइंग ऑन। गाइस मैंने लेंसेज़ लगा लिए हैं और इन लेंसेज़ का नाम है पुडिंग कैरेमल। आपने मुझे बताना है कि लेंसेज़ के साथ अच्छी लग रही हैं आईज़ या लेंसेज़ के बगैर ज़्यादा अच्छी लग रही थी? फिलहाल तो मैंने उसको यही मशवरा दिया है कि देखो हम इतनी जल्दी ऐसा कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, शादी ख़त्म करने का एंड ऑल, लेकिन ये कि तुमने उनको इग्नोर करना शुरू करना है, क्योंकि उसकी हेल्थ अफेक्टेड हो रही है, उसकी तबीयत खराब हो रही है, वो डिप्रेशन में जा रही है, कि उसने सोचना शुरू कर दिया कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं किसी काम की नहीं, बेकार इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, अपनी काबिलियत को भूल गई है। तो मैंने उसे यही मशवरा दिया है कि तुम उनकी अच्छी बातों पे फोकस करो और अगर वो तुम्हें कोई टॉन्ट मारते हैं, तुम इस बात पे यकीन रखो कि वो उनकी आदत है। वो बीमार है, ज़हनी तौर पे बीमार है और तुम उनकी इस बात को कंप्लीटली इग्नोर करके अपनी वेल-बीइंग पे, अपने बच्चों पे, जो चीज़ तुम्हें खुश करती है, वो काम करो। उन चीज़ों पे तवज्जो दो ताकि एक तो ये कि इससे तुम्हारी तबीयत ठीक रहेगी, तुम डिप्रेशन में नहीं जाओगे, दूसरा ये कि वो बंदा भी सोचेगा यार इसको तो मेरे टॉन्ट्स असर ही नहीं कर रहे। मतलब वो सैटिस्फाई करने के लिए खुद को करते हैं ना उसके साथ ये तो। जब वो नहीं होगा तो मे बी ही विल ट्राई टू चेंज कि इसको तो मेरी अब इम्पोर्टेंस नहीं रही है, इसकी नज़रों में ये मेरी बातों को गौर नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती, तो शायद वो अपने आप को बदले। व्हाट डू यू थिंक? तो ये थी आज की स्टोरी गाइस और मेरा मेकअप भी कंप्लीट हो गया है। एक सेटिंग्स के लिए फिर से स्प्रे कर लेते हैं। ये मिल्क मेकअप का सेटिंग स्प्रे इतना अमेजिंग है ना, आप अपने फेस को सेटिंग पाउडर से सेट करेंगे, मैट हो जाएगा, लेकिन इसको स्प्रे करते ही फेस पे वो ग्लो वापस आ जाता है। इवन ड्राई होने के बाद भी ग्लो खत्म नहीं होगा। लेट मी शो यू। देखें, अब मेरा फेस बिल्कुल ड्राई हो चुका है, लेकिन फिर भी मेरे फेस पे ग्लो है, व्हिच आई लव। मुझे ग्लोई मेकअप पसंद है। आई डोंट लाइक मैट मेकअप एट ऑल। तो ये थी आज की कहानी गाइस। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कभी ऐसे किसी सिचुएशन से गुज़रे हैं या आप लोगों ने अगर कभी ऐसी सिचुएशन को सॉल्व किया हो, तो किस तरह सॉल्व किया हो? क्या आपको लगता है कि उसे अपने हस्बैंड से अलग ही ले लेनी चाहिए या जो मशवरा मैंने उसको दिया दैट्स राइट? एंड प्लीज़ पोर इन योर थॉट्स एंड लेट्स एंगेज विद ईच अदर। और मुझे ये भी बताइएगा कि मेरा मेकअप कैसा लगा आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आप लोगों से किसी और कहानी के साथ, किसी और मेकअप लुक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।